शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन व्यथित है। कोई सेना पर सवाल उठा रहा है, कोई सेना का अपमान कर रहा है, कोई किसी की जाति पर सवाल उठा रहा है, कोई किसी को कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहा जा रहा है। अरे कोई लाज है, कोई शर्म है तुम्हें, कुछ हया शेष है तुम्हें? क्या ऐसे लोग भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में फिट हैं? और मुझे हैरानी आप लोगों पर होती है, आप मतलब जनता पे, इन्हें बर्दाश्त कैसे करते हैं आप, जिनके कारण आज आप सुरक्षित हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने व्यापार कर रहे हैं, अपने काम धंधे कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ चैन से सोते हैं, हमारे सैनिकों की वजह से, उनकी शहादतों की वजह से, उनकी बहादुरी और पराक्रम की वजह से। ये दो कौड़ी के नेता ये आपकी सेना को गाली देंगे, ये आपके बहादुर सैनिकों का और सैन्य पदाधिकारियों के जज्बे का और उनका असम्मान करेंगे, और आप इन्हें बर्दाश्त भी करेंगे। ये अचरज की बात है। ये शायद हमारे भीतर का एक दोगलापन है कि हम दिखावे के लिए सेना के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हमारे लीडर्स ये कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ उस तरह से पेश नहीं आते जैसे कि हमें आने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन से खारिज कर दिया जाना चाहिए। जो हमारी सेना के लिए इस तरह का अपमान का भाव रखते हैं, वो कोई भी हो। भारतीय सेना और उसका इतिहास बहनों भाइयों गौरवपूर्ण है। चारों तरफ जब आप दुश्मनों से घिरे हुए हों और आप अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हों, अपने परिवार के साथ सुकून से 2 रोटी खा रहे हों, अपना घर व्यापार धंधा नौकरी कर रहे हों, तब आपकी रक्षा भारत की सेना करती। तब ये लीडर चूहे की तरह बिलों में घुसे नजर आते हैं। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा अटैक हो जाए या कुछ भी हो जाए, पद पर आते ही अपने आसपास ये कितनी सिक्योरिटी का घेरा रखते हैं, इसी से इनकी औकात का पता चलता है।